नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और इस वक्त हम खड़े हैं एक लैब में जिसका नाम है द मेकअप लैब। मेकअप लैब, यहाँ पे मेकअप होता है और हमारे साथ जो ये शख्स खड़े हैं इनका नाम है करणदीप। और करणदीप सिंह ने एक जो ये महिला हमारे साथ बैठी हुई है इनका कुछ ऐसा हाल किया है, ये आप देखने के बाद पता लगेगा। आप इनको पहचानते भी हैं। लेट्स सी कौन है ये। ये है अबीरा धनराव। आपने इनको टेलीविजन पे लोगों के इंटरव्यूज लेते हुए देखा होगा। तो आपका क्या कहना है, जो मशक्कत आपको इस साथ पिछले 1-1.5 घंटे से हुई है? हम ये हमेशा देखते हैं टीवी पे, हम फिल्मों में देखते हैं और हमें लगता है कि ये इट्स जस्ट अ मेकअप। ये जस्ट अ मेकअप नहीं है, इसके पीछे क्या क्या होता है और कितना टाइम लगता है, हम आपको इसी इंटरव्यू में सब बताएंगे। हिंदी सिनेमा में मैं कहूँ या हिंदुस्तानी सिनेमा में ये बहन भाई की जोड़ी है जिन्होंने प्रोस्थेटिक्स का काम या मेकअप जो है वो शुरू किया है। तो चलते हैं पीछे और देखते हैं कैसे हुआ इनका ये हाल। रिवाइंड। पहले मैं आपको थोड़ा सा प्रोस्थेटिक मेकअप के बारे बिल्कुल। में बता देता हूँ। प्रोस्थेटिक मेकअप एक आर्ट है जो सिनेमा में यूज होता है और ये स्टोरी टेलिंग के माध्यम से इस्तेमाल किया गया था और इसकी रचना 1870 में हुई थी, जो जर्मनी में एक केमिस्ट जो थे उन्होंने किया था। पहले तो कल्कि कल्कि का अमिताभ बच्चन, द वे ही लुक्ड, थैंक्स टू यू। फिर हमने देखा जवान, फिर हमने देखा अभी तो लेटेस्ट है धुरंधर। वो सारा खून, सारा माय गॉड, वो आंख के अंदर कुछ घुस गया है, इधर कुछ घुस गया। एवरीथिंग इज डन बाय यू। आई मीन आई कांट इवन इमेजिन या करण कि कैसे होता है। It's just not by me. First of all, I want to The whole clarify team. the whole Yes. team has The whole done team. put in a lot of How efforts. many people do you have who helps you? कितने जन एक साथ मिलके करते हैं? So on payroll, we have almost 60 people right now working for us in this lab. And अगर freelance की बात करें तो team has crossed more than 300 people. Oh ओह, my God. क्या बात है। चलिए अबीरा के मेकअप ऊपर। शुरू करते हैं। हाँ। तो मेरे साथ क्या हुआ है करण? आपको असॉल्ट किया गया है। Okay. Okay. तो आप कॉलेज से आ रहे थे, आपकी सुंदरता देख के शायद 2-4 लड़के पीछे पड़ गए, आपने जान As बचाने की usual. कोशिश की और ब्रूजेस हैं, स्क्रैचेस हैं, ब्लड वर्क करेंगे, कुछ मजेदार दिखाने वाले हैं। Done. ऐसा कुछ करो कि इनके अंदर भूत आ गया है, वो भी हो सकता है। हाँ, वो भी हो सकता है। उस पे बहुत ये क्या है? ये जो मेरे पे चिपकने वाला है। ये सिलिकॉन पीसेस हैं जो हमने स्कल्प्ट करवाए थे इसी इंटरव्यू के लिए। बेसिकली ये स्किन के, फ्लैश के जैसे लगते हैं और जब ये स्किन के ऊपर चले जाते हैं इट बिकम्स पार्ट ऑफ द फेस। Okay. ओके। और उसका 3D इफेक्ट होता है हाँ, कि ऊपर आ लिफ्टेड जाता है। लगता है कि लगेगा कि रेल में चोट लगी है। तो Okay. आज आपको दिखाते हैं कि वो कैसा इफेक्ट आता है उसका। तो बेसिकली अभी हम जो शुरू करने वाले हैं, छोटे छोटे हम स्कार्स देंगे, बट दीज आर ब्रूटल स्कार्स। हाँ, ये ऐसे नहीं लगता कि ये कलर क्या कलर है? ये अल्कोहल पैलेट्स हैं। ये यूनिवर्सल स्टूडियो ने ही ट्रेंड शुरू किया था जब जैसे जुरासिक पार्क फिल्म आई थी या एक्सॉर्सिज्म पे जो फिल्म्स आई थी, तब उस टाइम के अंदर कुछ आर्टिस्ट थे, दे स्टार्टेड डेवलपिंग देयर ओन ब्रांड्स फॉर प्रोस्थेटिक कलर्स। तो अभी आप अगर थोड़ा क्लोजअप में देख रहे होंगे तो आपको हल्का सा भी डिस्कलरेशन, रेडनेस थोड़ी सी हाँ, दिख redness। रही होगी। जो रेडनेस आपको थोड़ी दिखाई दे रही है उसको काटने के लिए कलर कर रहे हैं। कितना देर तक लगा के रख सकते हैं जो प्रोस्थेटिक्स हैं जो? जब तक इसकी एजेस खराब ना हो जाए, ओके। जब तक आपको पता लगना शुरू हो जाए कि ये निकल खराब हो रहा गया है है। या वैसे तो बोला गया है क्योंकि ये इनकैप्सुलेटेड होता है प्लास्टिक के अंदर और जब वो प्लास्टिक निकल जाता है तो जो स्किन का जो टेक्सचर और वो फील है वो रबर जैसा फील होना शुरू हो जाता है। तो टेक्निकली तो बोला गया 6 घंटे से ज्यादा शूट नहीं करना चाहिए। शूटिंग्स में कैसे मैनेज करते हैं? फॉर एग्जांपल जैसे धुरंधर की हम बात कर लें। धुरंधर में एक लंबा सीक्वेंस है जो कि एक्शन सीक्वेंस है। जी वो 15 दिन करीब चला जी। जो एक्शन सीक्वेंस है, या किसी और सीक्वेंस की हम बात कर लें तो ऐसे में अगर 15 दिन आपको है और प्रोस्थेटिक अगर आपको लगा के रखना है तो बहुत ज्यादा दिन हो जाएगा। कैसे करेंगे फिर उसको? सर वो डिपेंड करता है, पहली बात तो हम किस लेवल का प्रोस्थेटिक कर रहे हैं। ओके, अगर आप पूरा ही फेस चेंज कर रहे हैं तो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लमाटिक है। अगर इसका प्रॉब्लम नहीं इसका है। नहीं। फॉर इनसे- एग्जाम्पल मैं बोलूं तो जो दाऊद इब्राहिम का कैरेक्टर है हाँ, है ना, वो अगर आप एक हफ्ता नहीं कर सकते। इंसानियत
से हमको नहीं करना चाहिए। कितना टाइम लगता था वो करने में जो दाऊद इब्राहिम का मेकअप था 7 घंटे 8 घंटे कभी चले जाते थे मेकअप करने में, मेकअप करने में। और फिर उसके बाद वो शूटिंग अलग करते थे। शूटिंग अलग कर And he can't drink or eat. नहीं, he can drink, Like but he used to take yeah, sips. straws and Straws से, yeah. हाँ. You can't eat like. Yes, but psychologically हम बहुत that is what I feel there is a huge gap between understanding कि जब आप इतना बड़ा मेकअप लगा लेते हो, एक्टर्स के लिए ये मैं बात बोलना चाह रहा हूँ और किसी के लिए नहीं बोलना चाह रहा, कि you have to be very delicate. जैसे एक्टर्स को अच्छा कॉस्ट्यूम या लड़की को अच्छा कॉस्ट्यूम, they don't want it to get wrinkled, है ना, Yeah. they don't, Yeah. they'll sit properly, they'll get They'll- their stance Yeah. very delicately, but when it comes to prosthetic makeup ना, मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट लूज करते हैं, बड़ा बड़ा मुंह खोल के पिज्जा चबा लेंगे, अच्छा यहाँ अकड़ रहा है तो आ करके कि आई वांट टू से डायलॉग, भाई ऐसे ऐसे नहीं करना चाहिए। हाँ। You just have to feel that something very interesting has happened to you and take, you know, I wish everybody was Danish. I wish all the actors would respect technicians how Danish is as a person. उनको प्रोस्थेटिक्स कितना टाइम लगाए थे? हमने मेरे ख्याल से उनके साथ तकरीबन 12 से 13 दिन शूट किया था। Wow. 12 से 13 दिन शूट हुआ है। ओके। स्टार्टिंग फ्रॉम थाईलैंड उनके साथ वो एक बहुत अमेजिंग किस्सा भी हुआ था हमारा। क्या? मैं- बताओ। कि आई थिंक वो ट्रैवल करके आए थे दिल्ली से या बॉम्बे से, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं कहाँ दिल्ली रहते से। हैं। तो जब वो लैंड किए थाईलैंड में एंड ही रेस्टेड फॉर कपल ऑफ आवर्स, ही हैड टू शूट बिकॉज ही हैड सम प्रायर कमिटमेंट्स फॉर सम वर्क, सो ही डिडंट गेट टाइम टू रीच रेस्ट करने का टाइम नहीं हाँ, मिला। तो आके लेट गए, तो मैं भी काम करता रहा। सो देयर आर पीसेस इन्वॉल्व लाइक नेक पीसेस, चीक पीसेस, फोरहेड पीसेस, हैंड पीसेस, एंड यू शुड टेक एजेस for person who has not done prosthetic makeup at this scale before. Obviously he's gonna get some burned emotions through that. तो वो लेटे हुए तो एकदम जो खून जाने वाली नसें होती हैं शायद उनकी वो ब्लॉक हो गई और फिट्स आ गए उनको। He started shaking like this full on, and I was only me and my assistant, and I started yelling, and there was one Thai guy sitting there. I could not convey the message that I need an ambulance. और suddenly ना 2 मिनट के बाद ये उठ जाते हैं और पूछते हैं क्या हुआ, तुम लोग रुक क्यों गए हो, काम करो। मैं कहा क्या क्या बोल रहे हो, रुक क्यों गए हो? बट वो मैं कहा सर हमको हार्ट अटैक आ गया, आपको देख कैसे? वो बीमार नहीं थे ना? बीमार नहीं थे, हाँ, मतलब उनको ये इसकी वजह से इसकी वजह Blood से flow. स्ट्रेच कर लिया या कुछ, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। ये जो 12-13 दिन आप बोल रहे हैं, ये 12-13 दिन स्ट्रेच में तो नहीं आपने किए होंगे, स्ट्रेच में अलग-अलग जैसे जगह। 3-4 दिन हमने स्ट्रेच में थाईलैंड में किया था। हाँ। फिर ये कुछ उनका शूट हमारा फिल्मिस्तान स्टूडियो में था। तो और मैंने एक चीज देखी है, इफ यू गो ऑन इंस्टाग्राम, रणवीर का एक ब्लैक एंड व्हाइट पूरा फेस पे वो जो लुक फोटोशूट है वो, आई गेस वो मेकअप ही है और उसका तो क्रेडिट आपको प्रीति को पूरा क्रेडिट। वो जो How she मिट्टी dreams about all this, she gave this caption also, ghost out of shadows, दैट्स and द मेकअप। that's the makeup. And he was sitting, I think that one day only he was sitting for 5 hours. That took 5 hours. There's a lot of product which is involved, there's a lot of thought involved, and he agreed to it, to do it. It's another ऑफ कोर्स। अब सोचो 5 आवर्स का मेकअप या 7 आवर्स का मेकअप और उसके बाद वापस 7-8 घंटे शूटिंग। basically सर पे आपके चोट लगी है। Now we'll do some small swelling on your Okay. cheekbone, and then ओके। थोड़ा स्किन के ऊपर भी हम यहाँ भी मारना पड़ेगा। मारने पे सुले हुए हैं। टेम्परेचर के हिसाब से कहाँ पे आपको- आप कर रहे हैं मेकअप, वो भी बड़ा मुश्किल काम है। बहुत बहुत मुश्किल काम है सर, मेंटेन करना बहुत माइनस या प्लस जो भी है, यू हैव टू मेंटेन दैट। मेंटेन इट, देयर आर नो एक्सक्यूजेस। और धुरंधर में गर्मी थी। गर्मी थी, सर्दी भी थी, लद्दाख गए थे, हमें ऑक्सीजन भी नहीं था। चलिए ये तो मेकअप फिर भी है, लेकिन अगर मैं बात करूं कल्कि की,
हाँ तो जी बच्चन साहब का तो मेकअप बहुत ज्यादा था, सर, वो एक और बच्चन साहब से भी ज्यादा मुझे लग रहा है कमल हसन। वो कुछ अलग कैटेगरी के आदमी है। कौन? हाँ, बच्चन सर और कमल हसन, कमल हसन सर, वो ऐसे इंसान अब पैदा ही नहीं होते। ऐसा वो क्यों क्या बोल रहे ऐसा है, क्यों? क्या एनर्जी है उनके अंदर, वो कैसे बैठ जाते हैं, कैसे एक्शन कर रहे हैं एट द एज ऑफ 80, इतने बड़े बड़े मेकअप। आज के टाइम में मैं बोलता हूँ किसी यंगस्टर्स को बिठा दो और एक महीना उनको बोलो ऐसा शूट करना और रोज मेकअप करना है, पहली बात तो पेशेंस ही नहीं होगी। सेकंड बात ये है कि वो जितना प्यार से ध्यान से मेकअप और एक्टिंग दोनों को लेते हैं मूवी सेट्स के अंदर, वो भी इट इज incredible to see their energy. It is incredible. He वो listens to some passion. good music. He has his own playlist. कौन? Bachchan sir, which keeps him little peppy. मेकअप चेयर पे आते हैं तो वर्कआउट करके आते हैं कि आई एम इन अ गुड मूड, आई एम सपोर्टिव। तो कोई है ही नहीं, मुकाबला ही नहीं है। उनको कितना टाइम लगता था बच्चन साहब? बच्चन सर को अभी भी हमारा 2.5 पौने 3 घंटे तकरीबन चले जाते हैं। बट अभी तक सबसे ज्यादा चैलेंजिंग, जी, अपने इतने लंबे करियर में 2010 से लेके 26 तक, आपको लगता है कौन सा सबसे ज्यादा चैलेंजिंग, सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग और सबसे ज्यादा महंगा भी? महंगे में तो मुझे ये लग रहा है कि जो एटली सर कर रहे हैं, फिल्म जो उनकी चल रही है अल्लू अर्जुन के साथ, आई थिंक इट्स द मोस्ट एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ ब्यूटी, मेकअप, हेयर, प्रोस्थेटिक्स। पर अदरवाइज जो हमने प्रोजेक्ट किया है जिसमें सबसे ज़्यादा, आई थिंक धुरंधर इज़ वन ऑफ द फिल्म्स वेयर वी हैव रियली वर्कड हार्ड, रियली वर्कड हार्ड। सबसे ज्यादा वर्क हार्ड आपने धुरंधर में किया है। धुरंधर में मतलब टाइमलाइन के हिसाब से अगर मैं बात करूं, लंबा अगर समय हाँ, गया जैसे है। कार्तिक का भी हमारे, अगर हम कोई भी मेकअप की बात करूं वो टाइम लगता है। राइट। कार्तिक में हमने ये चंदू चैंपियन में उनको हाँ हाँ हाँ। ओल्ड किया था, दैट वाज आल्सो अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, वो था। बच्चन सर के लिए जो हम कर रहे हैं वो कल्कि था में, कल्कि में। 2 में, फिर जवान के लिए उनके जो शाहरुख। फादर, शाहरुख सर के जो फादर का रोल है, दैट इज आल्सो अ टीडियस वन। और इतना एक्शन जब होता है तो देयर इज नो ब्लीडिंग पॉइंट। ब्लीडिंग पॉइंट का मतलब ये होता है कि जैसे प्रोस्थेटिक पीस लगा दिया है, द स्वेट is going to stay inside. So you have to find a bleeding hole, bleed them, put it back in. So there is minimum kharcha in terms of cleaning it up in the VFX and all that. So we make sure that, you know, it's, if you are hiring us, we give you a 360 solutions to things. ओके, ये तो हो गया सबसे लंबा, तो आपने कहा सबसे मेहनत वाला जो काम था वो धुरंधर में था। सबसे ज्यादा कॉस्टली कौन सा प्रोजेक्ट था? अंदाजों में लगा के चलिए कि अगर कोई अच्छी बड़ी प्रोस्थेटिक वाली फिल्म बनती है तो उसमें 2.5 करोड़ 3 करोड़ तक, बहुत लैविश अगर यूज हो रहा है, which is fraction of the cost ऑफ द फिल्म, या of the film, also अगर fraction of the 600 साढ़े cost of what people are charging outside India. Face के accordingly sculpt नहीं हुए, so I have to look for a right spot where it's going to fit. ये प्रोफेशन का सबसे खतरनाक जो फ्लिप साइड है, पहलू है। वो ये है कि अपने को कभी कभी क्रिमिनल्स के कॉल भी आते हैं हाँ, कि हमको आउट ऑफ इंडिया जाना है या कुछ ऐसा करना है, तो अपने को ऐसा ऐसा करके दीजिए फेस के ऊपर। तो ये तक भी हुआ हमारे तो साथ। ऐसा ऐसा क्यों होता है? आउट ऑफ इंडिया जाना? शायद they want to get disguised or they want to create a new passport or something like that, we don't know। अच्छा, भेष बदलने के लिए। भेष बदलने के लिए फिर ऐसे में क्या करते हैं आप? बिल्कुल उल्टी डायरेक्शन में भागते हैं। Not from a very, you know, rich background, low middle क्लास। low middle क्या करते class थे की फादर? सोचना पड़ जाता था कि अगले महीने की फीस कैसे देनी है बच्चों की। साइकिल मांग ली है तो माँ बाप अलग कमरे में जाके डिस्कशन कर रहे हैं कि यार कौन सी कैसे एफडी तोड़े या कहाँ से? कौन सी अवधि तोड़े। बहन को कैसे आइडिया है कि उनको इंजीनियर बनना है, या क्योंकि घर में उनका हालात, idea नहीं था इंजीनियर बनना, पेरेंट्स का आइडिया था। हाँ, वो गई इंजीनियरिंग करने के लिए यूएस गई। नहीं, उन्होंने इंजीनियरिंग यहीं की, अच्छा। टीसीएस ने उनको यूएसए भेज दिया काम से। काम से। मैं बड़ा खुश था यार, $6,000 मिलते थे मेरे को, मेरी बहन हर महीने 10,000 रुपए भेज देती थी। मैं तो आई वॉज लिविंग माई लाइफ।
ओके। तो मेरे को बड़ी टेंशन हो गई यार, ये कहाँ नौकरी छोड़ रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग उन्होंने किया और फिर अचानक एक दिन उन्होंने सोचा कि नौकरी छोड़ देती हूँ जी और नौकरी छोड़ के ये पढ़ाई कर लेती हूँ। जी। और वो आइडिया आया कैसे उनको? उनको यही इंस्पायर थे, कमल हसन से इंस्पायर्ड थे। देन डाउट फायर देखी उन्होंने, डाउट फायर से फिर कमल हसन की आई, फिर छोटे छोटे इंसिडेंट की, ये कैसे हो रहा है, हम्म। हाउ इज दिस हैपनिंग, एंड देन luckily she didn't even know what, What did when we talk about nowadays when YouTube is such prime thing to learn stuff, she didn't know about all this, but she only knew that she has to do something in the movie industry. That's about it. And घूम फिर के चीजें कैसे बन जाती हैं, it's magical. हिंदुस्तान में काइंड ऑफ रिस्पेक्ट और जो एक कहते हैं ना अहमियत वो दी जाती है बाहर, वो हिंदुस्तान में है या नहीं? सर ये बहुत टची टॉपिक है, और हम कई सालों से we are trying to struggle with this, that everyone is given importance on a primal stage, क्योंकि ये शायद अभी लोगों को शायद पता नहीं है कि हम क्या करते हैं, हमारा क्या महत्व क्या है स्टोरी टेलिंग के अंदर. बट देयर आर हार्डली एनी अवार्ड्स, हार्डली एनी आर्टिकल्स जो दिए जाते हैं. कुछ पहले कुछ बड़े प्लेटफॉर्म्स थे जिनके हमको अवार्ड्स मिले, बट वो देखते हुए कि इस पे टीआरपी नहीं आ रही या व्यूज नहीं है, तो उन्होंने हमारी कैटेगरी कैंसिल कर दी. तो शायद नेशनल अवार्ड के अलावा तो आई डोंट थिंक सो, क्योंकि और प्लेटफॉर्म हमको अवार्ड देता है. अभी रिसेंटली धुरंधर के लिए आई फील कि काफी सारे जो अवार्ड शोज हैं, पिंक विला भी हुआ है फिलहाल में, सबको अवार्ड दिया गया है. हमारी कैटेगरी है ही नहीं है. कोरियोग्राफर जो गांगुली जी हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं हमारे, उनको अवार्ड मिला है. एक्शन को अवार्ड मिला है, बेस्ट डायरेक्टर को, बेस्ट एक्टर को. बट आई फील कि हमको भी, हम लाइक वी लव आवर जॉब सो मच, वी फील मोटिवेटेड, बट जो एक एक्सटर्नल फैक्टर होता है कि वो पावर और कॉन्फिडेंस जो देता है वो अवार्ड का, ये नहीं है कि हमको वी वांट टू फील क्या घमंड जिसको हम बोलते हैं, वो नहीं चाहिए. बट एक मनोबल बढ़ाने वाली बात होती है कि हम भी एक स्टेप और आगे जाएं, कुछ और अच्छा करके दिखाएं. और बस ये बहुत आई फील बहुत ज्यादा मिस्ड आउट है जब ट्रेलर लॉन्च होते हैं या जब बड़े बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस होते हैं, इवेंट्स होते हैं, तो बहुत रेयर होता है. जैसे शाहरुख खान सर ने तो हमारा मेरा और दीदी का नाम दोनों का लिया था स्टेज के ऊपर जवान के टाइम पे. उसकी वीडियो भी मैंने इंस्टाग्राम पे डाली हुई है. बट इट्स वेरी वेरी रेयर. आई डोंट नो व्हाई, व्हाट इज द साइकोलॉजी, बट आई फील दैट every art should be celebrated, and also there's so much cost involved, people don't know. They just feel कि भाई प्लास्टिक तो लगा दिया है, ऐसे क्या तो है लगा यहाँ दिया क्या है, है? कलर तो कर दिया है. अभी मैंने बताया ना 60,000 रुपए का डब्बा आता है 2 किलो का, वही, हाँ. जिसके ये पीसेस अमीरा के बिल्कुल. चेहरे पे लगाए गए. हाँ. तो और ये रीयूजेबल नहीं होता है, इट्स यूज एंड थ्रो. yeah, it's use and throw. So it's not like, so he has spent money just for the shoot. Yeah, So yeah, तो 2-3 हजार रुपए तो खर्च हो गए होंगे तुम्हारे ऊपर अमीरा अभी तक? नहीं ज्यादा. ज्यादा. हम थोड़ा थोड़ा ब्लड का काम करेंगे, जैसे हम डिफरेंट ब्लड यूज कर रहे हैं. माउथ ब्लड है, माउथ ब्लड. देन देयर इज फ्रेश ब्लड. ये टेस्टी होता है या कड़वा बहुत होता है? बहुत मीठा होता है. मीठा होता है? हाँ, कि मुंह में चला जाए तो जी. अगर ड्राइंग ब्लड फ्रेश. ये डार्क ब्लड है, मतलब डिफरेंट टोन्स होते हैं ब्लड. वैम्पायर वाला ड्रग. वैम्पायर वाला ब्लड है. एग्जैक्टली. ओके. और इनमें से कौन सा मैं चूज करूँ आज? दिस इज माय वो चूज करेंगे ना, क्योंकि उन्होंने तुम्हारा मेकअप करना स्किन है. रूटीन. So we'll use all the bloods except mouth blood, because I think we don't need it right तो now. ऐसे तो साइड माउथ से में डाल सकते हो कि अगर वैम्पायर होती है अमीरा कितना? तो उसके खाऊं. अच्छा, कितना ब्लड यूज किया धुरंधर पे धुरंधर में टोटल? मतलब इतना ब्लड यूज किया कि वो
बाल्टियां भर भर के हमने हर कितनी बाल्टियां? कितनी बाल्टियां? ऐसे तो मैं बोल रहा था, एग्जैजुरेट कर रहा हूँ कि बाल्टी भर भर के, बट दीज आर द बॉटल्स। कितनी बॉटल्स खाली हुई हैं हमको भी नहीं पता। अच्छा, और वो सारे जो सीन थे, जैसे जिसमें अक्षय खन्ना जो है वो सर फोड़ते हैं, जी। एकदम ब्लड पूरा फेस पे जी। जाता है। तो हम मैकेनिज्म प्रिपेयर करते हैं, छोटी छोटी मशीन्स है। एनिमेट्रॉनिक्स का भी एक डिपार्टमेंट है हमारे यहाँ पे, अच्छा। क्या ट्रॉनिक्स? एनिमेट्रॉनिक्स। ओके। तो उसमें क्या होता है कि जैसे स्नेक है, तो स्नेक रिमोट के साथ मुंह खुलेगा, जैसे हम फ्लैश बना लेते हैं, हाँ। ह्यूमन की आंखें खुल रही हैं, बंद हो रही है। सो वी हायर इंजीनियर्स। अभी तक मुझे पता नहीं धुरंधर में कितना खून यूज हुआ है। मुरन कितना बॉटल्स, खून? बाल्टी की बाल्टी। बाल्टियों की बाल्टी यूज हुई है। आप जब देखोगे आप समझ जाओगे कि आदित्य सर लव्स ब्लड। विद ब्लड। खून चाहिए उनको, खून। आपने वो पार्लियामेंट वाला सीन देखा है, तुम मुझे खून दो, हाँ। मैं तुम्हें हिट जब वो दूंगा। बॉडी ब्लास्ट करते हैं हम, हाँ हाँ, उसमें आप सोचोगे कितना ब्लड ब्लड था। तो हाँ। ये पूरे, आप लगता तो छोटा ही है, जैसे कोई जैसे बॉडी और उसके अंदर ब्लड भरना, हाँ it पूरे takes a lot बॉडी of, में yeah, यार। it takes a lot of blood. या वो फिर यही बोलते कॉम्प्लेक्स थे ब्लड। डायलॉग, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें ब्लॉकबस्टर दूंगा। Yeah. और उनकी विजन इतना क्लियर, विजनरी, क्या ही बोले, कि जिसने एक सपना देखा और वो सपने पे इतना यकीन था उनको कि लास्ट डे ऑफ द शूट he told everyone, you don't know what you all have done, you'll be surprised, it is going to be the biggest film of the history, and he knew it. And to just say that to so many people with that kind of I don't know, confidence, that kind of confidence and conviction. conviction, अगर नहीं होता तो मतलब उनकी इज्जत, लेकिन हो गया। And what about रणवीर? Ranveer also, he On time? वो सबसे ज्यादा एनर्जेटिक। outstanding in all frame of work. Even he used to just hold himself in, in his van, not come out, not get entertained, just Just to feel get it, into the character. feel it and give it 500%, 1000% on the set. He used to give it all. Were you there on that one scene where he enters the pump room where his sister is, you know, मेरे वो Goosebumps. रोंगटे खड़े खड़े हो हो गए। जाते हैं वो सीन वो के बारे scene, में, I जब मैं know. सोचता हूँ, और जिस तरीके से वो Picturize परफॉर्म किया है, हुआ perform. है वो सीन, इट टेक्स अ लॉट सर। इतना 400-500 आदमी है, कोई आके हंसी वाली बात कर रहा है, किसी को भूख लगी है, किसी को धूप लग रही है, लॉट ऑफ इमोशंस व्हिच फ्लोट्स अराउंड सो मेनी पीपल ना। उसके अंदर में से ये सब निकाल के लेके आना, कोई आर्टिस्ट आ रहा है सेट के ऊपर, वो उसके साथ मिनिस्टर भी आ रहे हैं, उसके साथ अपना तामझाम भी आ रहा है। सो डिसिप्लिन की कमी तो है, अगर मैं बट उसको आप अवॉइड भी नहीं कर Avoid सकते। नहीं कर सकते। बट एक चीज मैं आपसे पूछूंगा कि जब मेकअप दिया गया रणवीर सिंह को, जो बाल और ये बियर्ड जो था वो वो दिया गया, बाल, या वो बाल आप ही ने किया ना? जी, हमारी wig. टीम मेंबर है। इट वाज ऑल डिजाइन बाय फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीति। हाँ, उसके बाद फर्स्ट फ्यू मंथ्स हसन वाज देयर, ही वाज डूइंग इट, देन मुस्कान के। सो जो विग्स होते हैं उनके ओरिजिनल बाल के अंदर मर्ज करके विग्स लगाए जाते थे। Those are real hair? Yeah, real hair. Yeah. So- Kolkata is the biggest industry for wigs and hair. So all the weavers, we have 5 weavers working in the company. तो वो सारे कोलकाता से ही हैं। अच्छा। It's a very dedicated job. इतनी ऐसी नेट है कि पता नहीं, आंखें उनकी कुदरत ही ऐसी स्ट्रॉन्ग कर देती है। So the net is Swiss net. तो स्विस नेट का ये सीन होता है कि if I put it on your skin, it will get merged. ओह, It's called invisible net. ओके। सो वो नेट के अंदर एक एक बाल भरना, जो इनविजिबल हो जा रही है आपकी आंखों के सामने, वो Oh my God. या, तो ये कहो कि जैसे ट्रांसप्लांटेशन करते हैं ना, Transplant. वो और ये दोनों बराबर है। जी। See. और मेरी सिस्टर का ही आइडिया था कि दैट वी विल टेक ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम, वी विल नॉट डू एवरेज वर्क। तो सिंगल नॉटिंग के जो विग्स थे वो इन्होंने इंट्रोड्यूस किए, व्हिच हैज ऑब्वियसली वर्कड इन अक्षय खन्ना's And केस। उसके साथ एक्शन करना। उसके साथ एक्शन। अच्छा, नोइंग रणवीर सिंह, Yeah. मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जितना मैं उनको जानता हूँ, कि जब उनके ऊपर ये सब लगाया गया होगा, जब उन्होंने अपनी आंख खोली होगी, तो उनका रिएक्शन 100% होगा।
कुछ ऐसा यार कुछ तो किया होगा। का बिगेस्ट रिएक्शन बताऊं क्या होता है? इफ ही लाइक समथिंग, करण, हाथ हाथ ऊपर करना, करण, बस, That's so him. That's so Ranveer, yes. that's it. You will get, you have to be detached. You can't talk so much. I just feel that we talk a lot, and we हमारे जो प्राइम चीजें होती हैं जहाँ आपको फोकस करना होता है, वहां से हम हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। डिविएट हो जाते हैं, हाँ। डिस्ट्रैक्ट होते हैं. And he's one of those people who really takes his job very, Okay. very, very seriously. Or One more thing I want to ask. Everybody knows about the way Ranveer works. yeah. Everybody knows that उसका एक playlist होता है, वो खुद बोला है, हर फिल्म में उसका playlist होता है. What was his playlist here? You guys must be listening to his songs. So When he's sitting for I- makeup, when he's sitting for prosthetics. no, I think he used to get centered first. सब अपनी ओम से जो शिव जी के भक्त हैं वो, तो I don't know exactly, ये बहुत personal हो जाता है, but he start his journey, his day, after workout he comes listen to Om. So whenever we're doing a hour-long makeup, he will try to meditate, and then he'll come down to Punjabi hip hop, like gangster songs. उनका बहुत एक favorite artist है नसीब करके, Canadian, great beats, great lyrics. एंड बात हो रही थी एक दिन ऐसे ही कि करण सिद्धू का गाना करें कि इसका नसीब का, तो सर को हम 4-5 गाने जो भी हम सुने, एंड देन इट्स नॉट इन द फिल्म बट ही bought the rights or whatever it's Oh. called. तो एक आधे प्रोमो में ਧੋਖਾ ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਮਾਈਦਾ, ਵੈਰੀ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲੇ ਉੱਥੇ ਲੰਮਾ ਪਾਈਦਾ. So he actually Has took, yeah, he actually taken it, and he's wrote in the comment also, Oh. bro, Naseeb. This is the comment on my. तो वो नसीब को उन्होंने गाना लिया, खरीदा, लेकिन उसे यूज नहीं किया। Yeah, but that's kind of Yeah. energy when he's going out for war against Pakistan, or he has to be the lion, he has to be the Beast. Bashir. हाँ. तो beast mode तो On था. yeah, I think on absolutely अभी on. अभी ये हो गया है, अभी बाकी रह गया। बाकी चलो ब्लड वर्क करते हैं. ब्लड वर्क करते हैं। धुरंधर का जो लास्ट सीक्वेंस है, जहाँ पे एक्शन सीक्वेंस, जिसमें हमजा जो है वो मेजर इकबाल के पीछे भागता है, वहां के मैंने सुना जो कंडीशन था आपके मेकअप के लिए और आपके प्रोस्थेटिक्स के लिए, बहुत गर्मी थी और बहुत सारे Favorable नहीं था. चैलेंजेस थे। हम्म. मतलब अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट 47-45 डिग्री के आसपास टेम्परेचर चल रहा था। 45 और 45 के आसपास, 45-47 के आसपास 47 चल रहा था, और लोकेलिटी ऐसी थी कि दूर दूर तक छाव नहीं है, पेड़ नहीं है। पठानकोट और- में था ना ये? नहीं, लुधियाना लुधियाना में तो सारे हर तरीके का मेटल वहाँ रिफ्लेक्ट कर रहा था हीट को। नीचे सीमेंट है, हाँ। राइट पे आपको ट्रैक। गाड़ियों के कंटेनर्स है, लेफ्ट साइड पे मालगाड़ियां खड़ी हैं, हम्म। एंड उसके बीच में हम शूट कर रहे हैं। उसके ऊपर रणवीर सर ने ये पहनी है लेदर जैकेट, पठानी सूट, और उसके ऊपर ओवर कोट, एंड फुल ऑन फाइट सीक्वेंस चल रहा है। जे इसके ऊपर कंटेनर से एक दूसरे कंटेनर पर कंटेनर तो पूरी- गर्म भी हो जाते हैं, तो जल भी रहा होगा उनका। पूरा जल रहा था सर, बिल्कुल एक्चुअल लोकेशन, एक्चुअल हीट में ही शूट हुआ है। एंड Wow. एक सीन आता है जिसके अंदर उनको Chain से। मेटल की chain जो से। चेन है, हाँ। लोहे की चेन है, उनसे उनको बांध देते हैं। हाँ बांध देते हैं और रगड़ रहे हैं। उसके बाद that sequence, after that they had to kill Major Iqbal and all that, so it took some time, but every day the amount of blood which was going on Ranveer, मेरे को लगाना पड़ जाए तो मेरे को तकलीफ हो जाए। I know how sticky it gets, how intolerable it gets, because it gets dried on the skin, and with that he's performing, ब्लड जो है वो ड्राई हो ड्राई हो जाता जाता है स्किन। आप सोचिए, आप सर्दियों में चले गए हो तो आपकी स्किन ड्राई होती है, तो आपको हम्म। कैसे लगता है। बट विद दैट ऑल्सो ही हैड पेशेंस, विद दैट मेकअप, constantly shooting with that heat, looking for fan, looking for
क्रिएटिविटी। एसी वगैरह थे वहाँ, फैंस एसी वगैरह? काम ही नहीं करते सर, काम हाँ, कहाँ? गर्मी तो गर्मी, आएगी। इतनी गर्मी है कि पंखा शायद थोड़ा बहुत कुछ हवा दे दे तो दे दे। और वो भी गर्म होगा। वो भी जो यूनिट वाले थे वो लेके इधर उधर तितर बितर हो गए थे अपने को। इतनी गर्मी थी कि अपने को पंखा ढूंढना मुश्किल पड़ गया था। तो किसी तरीके से मैनेज किया, बट आई थिंक द हार्डेस्ट पार्ट वाज दैट वी कुड नॉट ईट फूड ड्यूरिंग लंच टाइम आल्सो। क्यों? क्यों? इतनी गर्मी। बॉडी हीट प्रोड्यूस कर रही है, द मोमेंट वी आर ईटिंग वी फील दैट एवरीथिंग इनसाइड इज बिकमिंग पॉइजनस। एसिड लेवल शायद बढ़ गए होंगे, हेडेक शुरू हो जाती थी। बट कितने हार्ड दिन वर्क चला pays वो? off. Hard work. I think with rehearsal should be around 15 days of work, 4-5 days of shoot, action shoot, and rehearsal. और मेकअप पिघलना, जो ये आप जैसे प्रोसेसर लगाए इतनी हीट में इसको, because we were shooting on daily basis, तो इतना blood के अंदर वो somehow it used to hide, but yeah, it was manageable. हो जा रहा था। मुश्किल Wow. काम। मुश्किल काम था, बट आप किसी लू बोलते हैं ना, लू हाँ, चल लू, रही है, चल तो वहाँ लू ही चल रही थी। तो ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर आपकी शिफ्ट है सुबह 7 से लेके रात के 7 बजे तक, एंड दैट्स द प्राइम टाइम व्हेन द सन इज ऑन द टॉप। सो दैट्स द काइंड ऑफ हार्ड वर्क एवरीवन। लाइटमैन सोचो, स्पॉट बॉयज राइट। सोचिए, हम तो फिर भी थोड़े प्रिविलेज्ड फील करते हैं कि कुर्सी पहुंच जाती है हमारे तक, पानी मिल जाता है, बट देयर आर लॉट ऑफ unsaid heroes in our film industry who makes this happen behind the scene. Drivers, vanity vans, cleaning cleaning the vans. It's not an easy job, guys. It takes a lot of will to come out there with work with that kind of money and Yeah. मैं ऑडियंस को एक Living चीज that बता life. दूं कि वो जो बता रहे हैं ना पठानी पहने होते थे रणवीर सिंह और जैकेट, क्योंकि वो भले ही शूट जो है लुधियाना में हुआ है लेकिन दिखा रहे हैं वो अफगानिस्तान पाकिस्तान, जी। तो इसलिए उन्होंने वो जैकेट पठानी और सब, क्योंकि जब आप स्क्रीन पे उनको देखते हैं तो आपको लगता होगा कि किसी ठंडे इलाके में है ये, लेकिन हालात क्या थे वो आपने बता दिए हैं। जी। और उसके ऊपर एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, जब हम विग पहनते हैं, आप सोचिए, आप वुलन कैप पहन रहे हो और 45 डिग्री में छोड़ दिया आपको, तो विग इटसेल्फ, दाढ़ी, wig itself has some caps in it, has some weight to it, has some warmth to it. Also, with everything else, he was doing this, and hats off to him. Only he can pull it off with such a grace. And people lose their temper. It's very normal. It's a very day-to-day thing. But the kind of work which came out, everyone, we have some images also, which everyone is celebrating towards the end. Everyone. लेकिन एंड में, आपने एंड की बात कर रहे हैं, एंड में जाते थे एक सीन मुझे अचानक से याद आ गया, और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन है फिल्म का, जिसमें मेजर इकबाल, एक आदमी लेटा हुआ है और उसके फेस के ऊपर वो कांटे वाले लगे हुए हैं और वो उसको उखाड़ता है। Oh my God, that scene. वो कैसे किया? वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन था, क्योंकि वो एक ऐसा सीन था कि आप बैठ के जैसे वो ये करता, आपके फेस पे ये एक्सप्रेशन आता, ऐसे हो बोल जाता। बेटा। that was his हाँ, so tone when he was वो pulling it off. राइट, वो प्रोस्थेटिक मेरे ख्याल में इट वाज अ Yeah. टफ जॉब। So multiple pieces बनाए गए थे, we designed the whole look, multiple pieces बनाए गए, विकास ने ऐसा lit किया उसको, so we had almost 80 pieces all over his body where they were sculpted before with the hooks on it, so it similarly it looks Similar, like, same thing. yeah, मतलब but यहाँ with पे a- आप- But you have already with a hook stuck If you to want to it. put a hook here, it's Yeah. the. It's a very small piece for that. Ah. We have to sculpt it according to your. But yeah, man, when we finished, they finished the makeup. The whole team was there. When we finished the makeup, only looking at it was horrifying, and we got the right reaction from the audience as well. And the way he lit it, Vikash, the way he lit it, it was Okay. only focus was on the Yeah. everyone's job. Director thought our work. It's a teamwork. बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, Thank you एंड so ऑल द much. बेस्ट। और इस उम्मीद के साथ कि अगले बार जो भी अवार्ड हो उनमें मेकअप के लिए, प्रोस्थेटिक्स के लिए अवार्ड्स हो, और whole film industry. फिल्म इंडस्ट्री के लिए Each and everybody. each and everyone who's working, all To the makeup make a artists. film be a film the Film. way it is. Yes. Yes, absolutely.
थैंक यू सो मच। थैंक यू रणवीर सिंह स्टाइल में करण। सर, क्या कर दिया सर।